हेलो नमस्कार दोस्तों। स्पेशल ज्योतिष सूत्र सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं इनोवेटिव ज्योतिष रिसर्च ग्रुप से डॉक्टर महेश जोशी सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं। हमारे कुछ एक कोर्सेज अभी शुरू होने वाले हैं, तो आप में से जो भी फ्रेंड्स उन्हें अटेंड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर वो संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, डिटेल्स हम आपको बता देंगे। अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। शुरू होने के बाद बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो उनसे बचने के लिए, आपका कोर्स मिस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर मैं मैसेज दे रहा हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमिंग 2-3 डेज में ही वो कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। अब स्पेशल ज्योतिष सूत्रा सीरीज आप लगातार देखते रहिए, इसका कोई भी वीडियो आप मिस मत करिए। आपको एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आपके कंसेप्ट हैं उसमें आपको एक यहाँ पर एक तरीके से जैम मिलने वाला है, एक और सूत्र मिलने वाला है जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल क्वालिटीज को काफी हद तक इम्प्रूव कर देगा। आपकी प्रेडिक्शंस में वो एक शार्पनेस लेकर आएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, मेलिफिक ऑल्सो इम्प्रूव योर लाइफ। अशुभ ग्रह भी आपकी जिंदगी को संवार सकते हैं। तो अशुभ ग्रह किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, क्या सूत्र है? When 3 नेचुरल मेलिफिक, यहाँ पर हम नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की बात कर रहे हैं। जब 3 नैसर्गिक अशुभ ग्रह आर प्लेस्ड इन ए हाउस, देन 11th हाउस फ्रॉम देयर प्रॉस्पर्स। किसी भी भाव के अंदर 3 नैसर्गिक अशुभ ग्रह बैठ जाएं तो उनसे 11वां भाव, एकादश भाव इंप्रूव करेगा। उस एकादश भाव से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे और सटीक रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको उम्मीद से बेहतरीन रिजल्ट वहां पर मिलेंगे। इन दिस सूत्रा देयर शुड नॉट बी एनी बेनिफिक इन दिस कंजंक्शन। इसकी एक कंडीशन है कि वो जो 3 ग्रह आपस में युति बना रहे हैं उनके साथ में कोई भी अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से गठजोड़ है अशुभ ग्रहों का। शुभ ग्रह आकर उस गठजोड़ को खराब करने की कोशिश करेगा, तब आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जब भी किसी भी भाव में आपकी कुंडली में 3 अशुभ ग्रह बैठ जाएं, आप वहां से 11th हाउस गिन लीजिए। वो आपका बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा और आपकी जिंदगी में वो आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, एक्सट्रीम लेवल के चेंजेस करने की कोशिश करेगा। तो जिनकी कुंडलियों में 3 अशुभ ग्रह हैं वो इस सूत्र को अपनी कुंडली पर जरूर लगाएं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये 7वें भाव में, इस नेटिव के 7वें भाव में सूर्य, राहु और मंगल तीनों बैठे हुए हैं युति करके, और कोई भी शुभ ग्रह यहां पर आकर बैठा नहीं है। और इसमें बाय द वे उसको शुभ ग्रह किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहा है, असर नहीं डाल रहा है, ना ही दृष्टि से ना ही युति से। तो हम यहाँ से 7वें भाव से 11वां भाव काउंट करेंगे। तो 7वें भाव से 11वां 11th हाउस, एकादश भाव यदि गिनेंगे तो वो 5वें भाव पर हम पहुंच जाएंगे। आप अपोजिट डायरेक्शन में भी काउंट कर सकते हो, ये 12वां हो गया, ये 11वां हो गया। तो इनका 5th हाउस प्रॉस्परस करेगा, प्रॉस्पर करेगा। 5th हाउस के जो भी सिग्निफिकेशन हैं वो इंप्रूव करेंगे। तो 5th हाउस के सिग्निफिकेशन क्या होते हैं? एजुकेशन, ये नेटिव हाईली एजुकेटेड होगा, एजुकेशन में इसको बहुत हाई सक्सेस मिली होगी। बच्चों का भी भाव होता है, तो इनके जो बच्चे हैं वो भी प्रॉस्पर किए होंगे, अच्छे वेल प्लेस्ड होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, उनकी जिंदगी में भी आसानियां होंगी। इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसमें इनको बहुत अच्छे गेन्स हुए होंगे। हम इस तरीके का प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सूत्र नंबर 1 आज की क्लास का। अब मैं बात करूंगा आज की क्लास के सूत्र नंबर 2 की। यह है अनअर्न्ड मनी और इनहेरिटेंस। ऐसे धन की बात कर रहे हैं जो आपने नहीं कमाया। जैसे हमें अपने मदर फादर से मिल जाता है, या हमें किसी भी इनहेरिटेंस से अपने बाप दादों की, जिसे हम बोलते हैं पुश्तैनी जमीन जायदाद मिल जाती है, उसे हमें कमाना नहीं पड़ता। और ये एक्चुअली आपका इनएथिकल मीन्स से जो हम धन कमाते हैं उसको भी बताता है। इनएथिकल मीन्स का मतलब ये होता है कि आप देखते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर में या जिस भी सेक्टर के अंदर जो ब्राइब चलती है, रिश्वत चलती है, उससे भी पैसा कमाया जाता है, वो भी इसी कॉम्बिनेशन के तहत आएगा, क्योंकि वो भी अनअर्न्ड मनी है। हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, हम उसको ले रहे हैं, क्योंकि सरकार जब हमें किसी पोस्ट पर बिठाती है तो वो हमारे काम के बदले हमें सैलरी पूरी देती है।
सब तरह की सुख सुविधाएं देती है, मगर उसके बाद हम लोगों का काम करने के बदले में जो पैसा ले रहे हैं वो हम एक तरीके से उसे हम कमा नहीं रहे हैं, वो इसीलिए उसको हम रिश्वत वर्ड बोला जाता है। तो उसका भी एक कॉम्बिनेशन है, इनहेरिटेंस का भी कॉम्बिनेशन है, अंडर टेबल जो भी मनी कमाई जाती है उसका ये कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, ध्यान से समझे आप। देखिए, व्हेन फोर्थ लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी आर इन म्यूचुअल रिलेशन, देन पर्सन गेट्स बिग इनहेरिटेंस। जब चौथे और आठवें भाव के स्वामियों के बीच में किसी भी तरीके का म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, रिश्ता दोनों तरफ से होना चाहिए। मतलब देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज में है, क्षेत्र दृष्टि संबंध हो सकता है और म्यूचुअल एस्पेक्ट हो सकता है। इस तरीके का जो 4 तरीके के रिलेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उनमें से कोई भी रिलेशन फोर्थ और एट्थ लॉर्ड के बीच में होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को असर डाल रहे हैं, क्योंकि कमेंट आएंगे ये इसको देख रहा है तो भी हो जाएगा क्या, तो मैं पहले ही क्लेरिफाई कर रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को कर रहे हो, दोनों कंजक्टेड है तो एक दूसरे पर असर है, एक्सचेंज है, राशि परिवर्तन है तो भी एक दूसरे पर असर है, एक साथ युति कर रहे हैं, एक क्षेत्र दृष्टि संबंध होता है कि एक प्लेनेट एक दूसरे की राशि में बैठा है और जिसकी राशि में देख बैठा है वो अपनी राशि को दृष्टि डाल रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में उसको बड़ी संपत्ति मिलती है इनहेरिटेंस से, पुश्तैनी जायदाद जिसे हम बोलते हैं वो मिलेगी। यहाँ पर देखिए JRD टाटा की एक कुंडली है, तो JRD टाटा को भी पुश्तैनी संपत्ति काफी बड़ी मिली थी। तो इनका एट्थ लॉर्ड यदि हम देखें अष्टमेश, वो है शुक्र, और फोर्थ लॉर्ड है यहाँ पर शनि। तो शुक्र और शनि एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं, शुक्र को शनि देख रहा है और शनि को शुक्र देख रहा है। हालांकि रेट्रोगेट होने पर ये थोड़ा कम हो जाता है असर, पर असर रहता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, इसे भी आप कुंडलियों में लगा सकते हो जिनके भी फोर्थ और एट्थ लॉर्ड में म्यूचुअल रिलेशनशिप है और उन्हें उम्मीद है मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप यकीन कर लें कि आपको अनअर्न्ड मनी मिलने वाली है। ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है। नेक्स्ट अब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो आज की क्लास के हमने 2 सूत्र पढ़े, अब तीसरे सूत्र पर जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। ग्रेट सक्सेस के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऑलरेडी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं। तो उन सभी कॉम्बिनेशन में किसी की कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन होगा, किसी की कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो आप उन सभी कॉम्बिनेशंस पर काम करें और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखें और उन्हें नोट करके कुंडलियों में लगाएं, तभी इसका फायदा है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं कि किस तरीके से चलने वाले हैं। व्हेन 6 planets आर कंजॉइंट इन 3 pairs ऑफ 2 planets ईच, देन द पर्सन अचीव ग्रेट स्टेटस एंड सक्सेस इन लाइफ। मतलब क्या है दोस्तों, जब आपके 6 प्लेनेट, 6 ग्रह 2-2 के पेयर में, 2-2, एक जगह 2, दूसरी जगह 2, तीसरी जगह 2, ऐसे 3 भावों के अंदर 6 प्लेनेट बैठे हों 2-2 के पेयर में, तो ऐसे पर्सन को, जिस भी कुंडली में ऐसे योग बनेंगे, उस पर्सन को बहुत बड़ा स्टेटस मिलता है सोसाइटी में और उसको लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। तो यहां पर इस कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं, इसमें राहु एंड केतु आर नॉट इंक्लूडेड। यदि राहु और केतु किसी के साथ बैठे हैं तो उसे काउंट नहीं करना है। प्लेनेट फॉर्मिंग कॉम्बिनेशन आर लॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 10 हाउसेज, ये भी कंडीशन है। जो वो 6 ग्रह हैं वो कम से कम 10 भावों के स्वामी होने चाहिए जो योग बना रहे हैं। वैसे कोई भी आप 6 ग्रह ले लोगे, वो योग बनाएंगे तो 10 भावों के स्वामी हो ही जाएंगे, राहु और केतु को छोड़कर, क्योंकि 5 ही ग्रह हो जाते हैं। यदि आप सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो 10 भावों के स्वामी, तो कोई भी आपके 2-2 के पेयर में 6 ग्रह किन्हीं भी 3 भावों में जाकर बैठ जाएं, तो वो आपको राहु केतु को इंक्लूड नहीं करना है। तो ऐसे पर्सन का स्टेटस सोसाइटी में बहुत हाई होगा, उसको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर, देखिएगा आपका मून एंड मार्स यहाँ पर चौथे भाव के अंदर बैठे हैं, चंद्रमा और मंगल। और यहाँ पर आप तीसरे भाव के अंदर देखेंगे तो गुरु और शुक्र की युति हो रखी है, और दूसरे भाव के अंदर देखेंगे तो आपका बुध और सूर्य की युति हो रखी है। इस तरीके से ये डॉक्टर BV रमन, जो एक बहुत महान एस्ट्रोलॉजर थे, जिनके बेसिस पर काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, मैं भी काफ़ी उनकी बुक्स को फॉलो करता हूँ, ये उनकी कुंडली है। तो उनको कितना नेम और फेम मिला, वो कब के जा चुके हैं और आज भी सब लोग उनको जानते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजिकल फैटर्निटी के लोग हैं उन्हें सबको मालूम है कौन BV रमन थे। तो उनको ग्रेट सक्सेस मिली, ये उनकी कुंडली का कॉम्बिनेशन है। तो अभी हमने आज की क्लास का कॉम्बिनेशन नंबर 3 डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन नंबर 4। तो
कॉम्बिनेशन नंबर 4 मैं अर्लियर एक वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पर मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल सा 1 मिनट में बताकर मैं आज की क्लास को एंड करूंगा। सिग्निफिकेशन ऑफ एनी भावा प्रॉस्पर इफ इट्स लॉर्ड एंड कारका बोथ आर इन उपचय हाउसेस। तो ऑलरेडी मैंने मैरिज से रिलेटेड में भी बताया था कि मैरिज के बाद भाग्योदय होगा यदि किसी भी भाव का स्वामी और उसका कारक दोनों ही यदि उपचय हाउसेज में आ जाएं, तो वो उसके सिग्निफिकेशंस उस भाव के प्रॉस्पर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे रिजल्ट उस भाव से रिलेटेड मिलेंगे। उपचय हाउसेज होते हैं 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां। तो किसी भी भाव का लॉर्ड स्वामी 3, 6, 10, 11 में चला जाए या उसी भाव का कारक भी 3, 6, 10, 11 में दोनों ही जाने चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की क्लास का मैं यहाँ पर एंड करूंगा इन्हीं 4 सूत्रों के साथ। आप लगातार मेरे वीडियोस देखते रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत जरूरी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास ये वीडियोस पहुंचेंगे। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपने पास करंट एक न्यू इन्फॉर्मेशन पाएंगे कुछ दिनों के अंदर। धन्यवाद, नमस्कार।